राधे राधे आप सभी दोस्तों को। हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए अरुई के पत्ते की डिश लेके आए हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 7-8 डिशें बना के आपको दिखाएंगे कि अरुई के पत्ते से कैसे डिश बनाई जाती है। सबसे पहले हमने अरुई के पत्ते के नसें काट लेनी है इस तरह से। अरुई के पत्ते जो मोटी मोटी नसें होती हैं वो गले में लगती हैं, इसलिए हमको नसों को निकाल देना है। फ्रेंड, हमने जो सबसे पहले डिश बनाई है उसके लिए हमें अरुई के पत्ते की जो मोटी मोटी नसें होते हैं उसे किसी भारी चीज़ से, जैसे लोढ़े से हम इसको कुचल रहे हैं, इसी तरह से आपको भी इसको कूट कूट के नसें दबा देनी है। देखिए फ्रेंड, हम आपको 3 से 4 पत्तों की नसें कुचल कर दिखा रहे हैं। इसी तरह से आपको भी अपने पत्तों की नसें दबा देनी है। अगर हम इसको इस तरह से नहीं करेंगे तो यह अच्छे से नहीं बन पाएगा, इसलिए पहले ज़रूरी है इन पत्तों को इसी तरह से कर लिया जाए। देखिए, हमने ढेर सारे पत्तों को करके रख लिया है। हमने उड़द दाल और चना मटर की दाल को रात भर भिगोकर पीस लिया है। लहसुन और मिर्ची का पेस्ट बना लिया है, या हमने बेसन लिया है। अब एक बड़े बर्तन में बेसन और दाल को डाल देंगे। चावल का आटा 1 कटोरी डाल लेंगे। अब हम इसमें 2 स्पून गरम मसाला डाल लेंगे। हल्दी पाउडर, हींग, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब हम इसमें अमचूर डाल देंगे। जो अमचूर भरे मिर्चे में भरा जाता है, हमने उस अमचूर को लिया है। 4 चम्मच अमचूर डाल देंगे। अब हम इसमें लहसुन और मिर्चे का पेस्ट भी डाल देंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, जिससे सारी सामग्रियां अच्छे से मिल सकें। इसे हमें अच्छी तरह से मिला लेना है। अगर आपको लगे कि पेस्ट गाढ़ा है तो इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लें, क्योंकि जो हम अरुई के पत्ते की डिश बना रहे हैं इसके लिए गाढ़ा पेस्ट नहीं चाहिए, थोड़ा पेस्ट गीला ही होना चाहिए। फ्रेंड, यह डिश तो बहुत टेस्टी होता है। आप चाहें तो इसे तलकर भी खा सकते हैं। अगर नहीं भी तलना चाहते हैं तो बिना तले भी आप इसे खा सकते हैं। बिना तले भी खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। अपने पेस्ट को अच्छी तरह से मिलाना है। इस तरह से जब पेस्ट मिल जाए तो हम अब अरुई का एक पत्ता लेंगे। हमने जो पत्ते कूट कूट के रखे थे, हमने उसी पत्ते को लिया है। अब इस पे हम अपना पेस्ट लगाएंगे। पेस्ट थोड़ा गाढ़ा है, इसमें थोड़ा सा पानी डालकर और हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसे अरुई के पत्ते पर लगाते हुए एक दूसरे पत्ते को ऊपर रखेंगे और उस पत्ते पर भी हम पेस्ट को लगाएंगे। इसी तरह से हमें एक के ऊपर एक पत्ते रखकर पेस्ट को लगा लगा के इसको थोड़ी बड़ी साइज करनी है, जिससे हमारा डिश अच्छे से बन सके। फ्रेंड, इस डिश में बहुत सारी पत्तियां लगती है, इसलिए हमें अरुई के ढेर सारे पत्तों को इसी तरह से कूट के रख लेना है और एक के ऊपर एक पेस्ट को लगाते हुए अच्छे से चिपका देना है। देखिए, जिस तरह से हम एक के ऊपर एक पत्ते रखकर और पेस्ट लगा रहे हैं, आपको भी इसी तरह से करना है। फ्रेंड, वीडियो तो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसीलिए हम आपको दिखा रहे हैं कि ताकि इसी तरह से आप भी एक के ऊपर एक पत्तों को अच्छे से लगा लगा कर डिश को बनाएं। हमारे यहाँ इस डिश को लोढ़ा कहा जाता है। आपके यहाँ क्या कहते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। देखिए, अब हमें इसी तरह से एक साइड से उठा के इसे मोड़ लेना है। जब यह एक साइड से मुड़ जाए तो उसके ऊपर हमें थोड़ी दाल की पेस्ट लगा देनी है। हमें इसमें अच्छे से दाल की पेस्ट लगा लेनी है। अब हम इसे दूसरी साइड से भी मोड़ देंगे और इस पर भी दाल की पेस्ट लगा लेंगे। अब हम इसे अपने सामने से भी मोड़ना शुरू करेंगे। इसमें पहले दाल की थोड़ी पेस्ट लगा लें।
अब हम इसे इसी तरह से मोड़ेंगे। इसे हमें थोड़ा टाइट ही मोड़ना है। आप इसे जल्दबाजी में मत मोड़िएगा, आप इसे आराम आराम से मोड़िएगा और साइड से भी इसे दबाते जाइएगा, नहीं तो साइड से यह निकल जाएगा और परफेक्ट लोढ़ा डिश नहीं बन पाएगा आपका। देखिए यह बनकर तैयार हो गया। अब इसे हम काट लेंगे, इसे काट कर रख लेंगे। अब हमने एक कुकर लिया है और उसमें पानी डाल दिया है। अब इसमें हम कुछ लकड़ी की डंडियां तोड़ तोड़ के रख देंगे और इसके ऊपर से हम अपना अरुई के पत्ते की डिश रखेंगे। इस तरह से आपको भी अपनी डिश को रख लेना है। अगर आपके पास जाली वाला बर्तन नहीं है तो आप इस तरह से भी गांव स्टाइल में भी बना सकते हैं। अब कुकर में ढक्कन लगाकर इसे गैस पर रख देंगे। हम गैस पर नहीं बना रहे हैं, हम इसे इंडक्शन पर बना रहे हैं, तो हमने इंडक्शन पर ही इसे रखा है। अब हम इसमें 2 से 3 सीटी आने देंगे। 2 से 3 सीटी आने के बाद इसे हम खोलकर चेक करेंगे। देखिए फ्रेंड, हमारा हो चुका है। अब इसे हम चेक कर रहे हैं। हमारा डिश बनकर तैयार है। अब इसे हम आपको दोबारा फिर से चेक करके दिखाते हैं। देखिए इस तरह से, अगर इस तरह से आप चेक करेंगे तो आपके भी फॉक में दाल नहीं आएगा, तो आपका समझ लीजिए डिश रेडी है। चलिए अब इसे पतली पतली पीसों में काट लेते हैं। इस तरह से हमें पतली पतली पीस में इसे काट लेना है। आप चाहे तो इसे इस तरह से भी खा सकते हैं। अगर इस तरह से नहीं अच्छा लगता है तो आप इसे पैन में थोड़ा सा ऑयल डालकर उस पर फ्राई भी कर सकते हैं। यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। जो लोग ऑयल नहीं खाना चाहते हैं वह इस डिश को इस तरह से भी खा सकते हैं। अगर ऑयल खाना चाहते हैं तो आप इसे फ्राई कर लीजिए। अब हमने गैस पर एक पैन रखा है और उसमें थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है। अब उस पर हम एक एक करके इसे रखते जाएंगे। जब यह एक साइड से थोड़ा पक जाए तो हम इसे दूसरी साइड पलट देंगे। इस तरह से हमें दूसरी साइड भी पलट पलट के पका लेना है। यह हल्का ब्राउन होने तक इसे तल लेना है। फ्रेंड, हमें इसी तरह से इसे पलट पलट कर इसे फ्राई कर लेना है। देखिए यह तल चुका है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हमने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। आपको चटनी के साथ अच्छा लगे तो आप इसे चटनी के साथ खा सकते हैं। हमें तो सिरके के साथ अच्छा लगता है, इसलिए हम इसे सिरके के साथ खाएंगे। चलिए हम आपको अब दूसरी डिश दिखाते हैं। पहले हमने कुकर लिया है और उसमें हम एक मग्गा पानी डाल देंगे और उसमें इसी तरह से हम फिर लकड़ियाँ तोड़कर रख लेंगे। ये हमारे कुछ अरुई के पत्ते हैं, इसको हमने बारीक बारीक काट लिया है। अब हम दाल में इन्हीं पत्तों को डाल देंगे। पत्तों को डालने के बाद इसे हमें अच्छे से मिला लेना है। सबसे पहले इसमें हमें कुछ सामग्रियां डालनी है, जैसे कि अब हम इसमें कुटे हुए लहसुन और मिर्ची का पेस्ट डाल लेंगे। अब हम इसमें अमचूर डाल देंगे। हमने 3 स्पून अमचूर पाउडर लिया है। अब हम इसमें हींग डाल देंगे थोड़ा सा। अब हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे 1 स्पून। अब इसमें 1 स्पून गरम मसाला डाल देंगे। फ्रेंड, यह डिश भी खाने में बहुत अच्छा लगता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। आप भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। चलिए अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं।
अब इन सभी सामग्रियों को डालने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और पत्तों को अच्छे से दाल में मिला लेना है। फ्रेंड, जब आप भी यह डिश एक बार बनाएंगे तो सारी डिशें भूल जाएंगे और इस डिश को बार बार बनाने का आपका मन करेगा और आप इसे बनाकर खाएंगे। आज हम आपको अरुई के पत्ते की एक दो डिश बना के नहीं दिखाएंगे, कई सारी डिशें बनाकर दिखाएंगे और आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आप भी सीख सकें कि अरुई के पत्ते की कितनी डिशें बना सकते हैं, जिससे आप भी बनाएंगे और अपनी फैमिली को खिला सकेंगे। इन डिशों को शायद ही आपने अभी तक देखा होगा। हम अभी जो आगे आपको और डिशें दिखाएंगे उसे आप शायद कभी नहीं बनाए होंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी ज़रूर बनाएंगे। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे अरुई के पत्तों की डिशें खाना पसंद नहीं करते हैं। जिस तरीके से हमने अरुई के पत्ते की सारी डिशें बनाई हैं, अगर आप भी इस तरीके से बनाएंगे तो बच्चे भी खाएंगे। दाल और पत्तों को अच्छे से मिलाना है जिससे सारे मसाले और नमक एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो सके। फ्रेंड, हमारा बर्तन थोड़ा छोटा था, अब जो थोड़ी पत्तियां बची थी अब उसे भी इसमें मिला के अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। एक बात का विशेष ध्यान देना चाहिए, अगर हम अरुई के पत्ते की डिश बना रहे हैं तो उसमें अमचूर ज़रूर डालें। अमचूर अगर नहीं डालेंगे तो यह गले में थोड़ा लग सकता है। आगे हम आपको दिखाएंगे कि अरुई के पत्ते को किस तरह से काटा जाए कि यह गले में न लगे और इसे सब बड़े मन से खा सकें। यह गले में गर काटता है, इसलिए इसे बच्चे नहीं खाना पसंद करते हैं। हम आपको दिखाएंगे कि आप इसे किस तरह से बनाएं कि यह गले में ना लगे। देखिए, अब हम इस दाल को अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब हमें इस शेप में इसे बना लेना है। इस शेप में बनाने के बाद इसे बनाना बहुत आसान है। आप दाल में सारी सामग्रियों को मिलाने के बाद पत्तों को डालकर मिला लें और इसे इस शेप में बना लें। अब हमने जिस कुकर में पानी और डंडी डाली थी और उसी में अब हम इसे रख देंगे इस तरह से। अब हम एक और बनाकर और इसे कुकर में रख देंगे। हमने इसके पहले जो आपको दिखाया डिश बनाकर, उसे बनाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसे सभी बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत आसान है। देखिए, हमने इस तरह से अपने सारे शेप को बना लिया है। अब इसे हम उसी कुकर में उसी के ऊपर रख देंगे। हमने 3 शेप बनाए हैं। अब इसे हम रख देंगे कुकर में, ढक्कन लगाकर इसे हम बंद करके गैस पे रख देंगे। ढक्कन लगाकर अब हम इसे स्टीम होने देंगे। चलिए देखिए, यह हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे चेक कर लेंगे। उसी तरह से हम इसे भी चेक कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड, यह भी हमारा पक चुका है। अब इसे हम दोबारा फिर से आपको चेक करके दिखा रहे हैं। देखिए, इसमें दाल बिल्कुल भी नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब यह हो चुका है। अगर आप अरुई के पत्तों को इस तरह से काट के बनाएंगे तो आपको भी अरुई के पत्ते की जो डिश बनाएंगे वह गर नहीं काटेगा। आप इसके बीच की जो मोटी नसें होती हैं उसे इस तरह से नाइफ की मदद से काट के निकाल दीजिए। आप केवल पत्तों को ही लीजिए। अगर आपके पत्ते मुलायम हैं तो आप ये केवल मोटी नसें निकाल दें। देखिए, हमने इस तरह से इनकी मोटी मोटी नसें निकाल दी हैं। अब इसके खाली हमने पत्तियां ही ली हैं। अब हम आपको एक दूसरा तरीका और दिखाएंगे। अगर आपके अरुई के पत्ते थोड़ा कड़े हैं तो आप इनकी साइडें में जो पतली नसें भी होती हैं उन्हें भी इस तरीके से निकाल सकते हैं, नहीं तो यह गर काटती हैं। आप इसे नाइफ से कट करने के बाद इस तरह हाथों से खींच के सारी पत्तियां निकाल लीजिए। इनकी नसें अलग हो जाएंगी और पत्तियां अलग हो जाएंगी। इस तरह से हमें निकाल लेना है। अब हम पत्तियों को
बारीक बारीक काट लेंगे। तो चलिए देखिए, इस तरह से हमें बारीक बारीक पत्तियों को काटना है। अब हमने अपनी सारी पत्तियों को अच्छे से काट लिया है। अब हम एक लौकी लेंगे और इसे छील लेंगे। अब हम आपको लौकी से और अरुई से डिश बनाकर दिखाएंगे। यह भी खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अब हमने लौकी को छील लिया है, इसे धुल लेंगे। धुलने के बाद हम एक कद्दूकस लेंगे और उस पे हम इसे कद्दूकस कर लेंगे। आप लौकी के कोफ्ते तो कई बार बनाए होंगे, एक बार इस तरीके से कोफ्ते बनाकर देखिए। लौकी अब कद्दूकस हो चुका है। अब हम इसे हाथों से दबा दबाकर इसका सारा पानी निचोड़कर निकाल देंगे। इसी तरह से हम लौकी का सारा पानी निकाल लेंगे। अगर आपसे इस तरह से पानी नहीं निकलता, आप एक कॉटन का कपड़ा लेकर उससे लौकी का सारा जूस निकाल सकते हैं। कॉटन के कपड़े में लौकी को रख करके उसे अच्छे से दबा दबा के पानी निकाल लीजिए। देखिए, हमारा लौकी का जूस निकल चुका है। अब इसे हम एक प्लेट में रख लिए हैं। अब हमने अरुई का पत्ता लिया है और इसमें हम कुछ मसाले भी ऐड करेंगे। अब इसमें हम बेसन डाल देंगे, लगभग 4 से 5 चम्मच। बेसन डालने के बाद हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। आपको जितना तीखा पसंद हो उतनी ही मिर्च डालें। अब हमने 4 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं और हमने एक चॉपर ले लिया है। अब प्याज को रफली काट लेंगे। इस तरह से प्याज को काट के इसमें डालते जाएंगे। अब प्याज के इन हिस्सों को निकाल दीजिए, ये थोड़ा कड़वा होता है। अब हम इस पर ढक्कन लगाकर इसे हम चॉप कर लेंगे। इसमें चॉप करने से प्याज बारीक हो जाती है और इसे गलने में थोड़ा आसानी होता है। अब हम एक खलबट्टा लेंगे और उसमें 3 हरी मिर्च डाल देंगे और उसमें कुछ लहसुन की कलियां डालकर इसे हम अच्छी तरह से कूट लेंगे। लहसुन और मिर्च का पेस्ट हमें पहले ही बना लेना था, लेकिन हम भूल गए थे, इसलिए हमने इसे बाद में बनाया है। चलिए अब हम इसे इसमें ऐड करते हैं। अब हम इसमें लहसुन और मिर्ची का पेस्ट डाल देंगे। अब हम इसमें 1 स्पून गरम मसाला डाल लेंगे। गरम मसाला डालने के बाद इसमें हाफ स्पून हल्दी पाउडर भी डाल लेना है। अब हमने जो लौकी कद्दूकस करके रखा था उसे भी इसमें डाल देंगे। और इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब इसमें अमचूर पाउडर भी डाल देंगे। अमचूर पाउडर डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। इसी तरह से हमें इसे मिला लेना है। फ्रेंड, जब हम किसी पत्ते वाली सामग्री में नमक डालते हैं तो वह पानी छोड़ता है। इसी तरह से हमने अरुई वाले पत्ते में जब नमक और मसाले ऐड करके बनाना शुरू किया तो यह देखिए कितना कम हो गया। वैसे तो पूरी थाली भरी हुई थी, अब देखिए कितना थोड़ा लग रहा है।
इस तरह से हमने इसको मिला के रख लिया है। अब चलिए इसका हम छोटा छोटा शेप बना के तैयार कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हमें गोल शेप में कोफ्ते तैयार कर लेने हैं। जब हमारे कोफ्ते तैयार हो जाएंगे तब हम इसे फ्राई करेंगे। तो हमें इस तरह से अपने सारे कोफ्तों को तैयार करके रख लेना है। हमने उसी थाली में रखा है, आप चाहें तो इसे एक अलग प्लेट में भी रख सकते हैं। जिस तरह से हम लौकी के कोफ्ते और केले के कोफ्ते को बना के खाते हैं, उसी तरह से हम इस पत्ते के भी कोफ्ते बनाकर खा सकते हैं और यह खाने में भी अच्छा लगता है। अगर कोई सब्जी घर में न हो तो आप इस तरह से इसके भी कोफ्ते बनाकर खा सकते हैं। यह भी एक अच्छी डिश बनकर रेडी होगी। हमने 12 से 13 कोफ्ते बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और उसमें तेल डाल देंगे। जब तेल हमारा गर्म हो जाएगा तब हम इसमें अपने कोफ्तों को फ्राई कर लेंगे। हमने मस्टर्ड ऑयल लिया है, यानी सरसों का तेल। अब तेल हमारा गर्म हो चुका है, हम इसे एक एक करके सारे कोफ्तों को कढ़ाई में डाल देंगे। जब यह एक साइड से पक जाए तो हम इसे दूसरी साइड पलट देंगे। अब यह एक साइड ब्राउन हो चुका है, हम इसे दूसरी साइड पलट लिए हैं। इसी तरह से हमें बीच बीच में उलटते पुलटते इसे हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। क्या आपने कभी इस तरह से कोफ्ता बनाकर खाया है? अगर नहीं खाया है तो एक बार जरूर बनाकर खाइए और अपने घर में आए हुए मेहमानों को भी इस तरह से कोफ्ते बनाकर खिला सकते हैं। आपसे मेहमान पूछेंगे आपने यह कहाँ से सीखा, तो आप बताइएगा कि हमने इस वीडियो से सीखा है इस कोफ्ते को बनाना। देखिए फ्रेंड कितना अच्छा कलर लग रहा है। जब इस तरह से आप कोफ्ते को बनाएंगे तो यह टेस्टी और हेल्दी भी बनेगा। देखिए फ्रेंड कितना अच्छा कलर आया है। अगर आप भी बनाना चाहें तो आप इस तरीके से कोफ्तों को बना सकते हैं। आगे हम आपको और भी दिखाएंगे कि किस किस तरह से हम अरुई के पत्ते की डिश बना सकते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं आगे और सारी डिशें। अब यह हमारा फ्राई हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे। जब इसका तेल सारा निचुड़ जाए तो हम इसे एक प्लेट में रख लेंगे। इसी तरह से हमें सारे कोफ्तों को निकालकर एक प्लेट में रख लेना है। देखिए हमने सारे कोफ्तों को एक प्लेट में निकाल लिया है। अभी हमारे और कोफ्ते फ्राई करने को बाकी हैं। हम इसमें दोबारा से भी कोफ्तों को डाल देंगे और इसी तरह से हम इसे फ्राई कर लेंगे। इसी तरह से हमें इसे बीच बीच में उलटते पुलटते रहना है, जिससे हमारे कोफ्ते जले ना और अच्छे से यह पक जाएं। बहुत तेज आंच पर इसे नहीं पकाना है, मीडियम आंच पर ही इसे हम फ्राई करेंगे। हमने फ्रेंड इतने सारे कोफ्ते इसलिए बनाए हैं कि हम कुछ इसको स्नैक के रूप में भी खा सकते हैं। इसे हम टमाटर की चटनी या केचप के साथ भी खा सकते हैं और यह खाने में अच्छा भी लगता है। बच्चे भी इसे खा सकते हैं।
इसे बीच बीच में चलाते रहें। अब हमारा कोफ्ता फ्राई हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे। देखिए हमारे सारे कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं। कढ़ाई में ऑयल ज़्यादा बचा हुआ था, हमने उसे निकाल लिया है। अब इसी कढ़ाई में हम मेथी और सौंफ का तड़का लगा देंगे। और हम इसमें 2 तेज पत्ता भी डाल लेंगे और इसे थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम अदरक और लहसुन डाल देंगे कुटा हुआ। और थोड़ी देर इसे हम भून लेंगे। जब यह हल्का ब्राउन हो जाएगा तब हम इसमें प्याज डाल देंगे। हमने जो प्याज चॉपर में चॉप करके रखा था उस प्याज को कढ़ाई में डाल दिया है। अब इसे हम भूनेंगे। प्याज को जल्दी गलने के लिए इसमें हम थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे। नमक डालने से यह प्याज जल्दी गल जाएगा। अब हम इस प्याज को ढक देंगे थोड़ी देर के लिए। फ्रेंड, हमने इसमें मिर्चा नहीं डाला था। अब इसमें हम 3 बीच से कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे और इसे हम थोड़ी देर चलाने के बाद इसे हम फिर से ढक देंगे। चलिए अब खोल कर देखते हैं। प्याज अभी थोड़ा भुना हुआ है और इसे चलाते हुए अभी हमें और प्याज को भूनना है। अब हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे। और इसे हम चलाते हुए थोड़ी देर भून लेंगे। धनिया को हमने पहले इसलिए डाला है क्योंकि धनिया भुना नहीं जाता है। धनिया का पाउडर कच्चा ही रहता है, इसलिए हम थोड़ी देर पहले उसे डालकर भून लेंगे। अब हम इसमें कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। और इसे चलाते हुए गला लेंगे। जब हमारा टमाटर गल जाएगा तब हम इसमें कुछ मसाले भी ऐड कर लेंगे। टमाटर को गलने में 2 से 3 मिनट लगेगा। अब हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे, ½ स्पून। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। ½ स्पून रेड चिली पाउडर डालकर इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। जब तक हमारा मसाला तेल नहीं छोड़ता तब तक हम इसे चलाते हुए भूनेंगे। फ्रेंड, हमने जल्दबाजी में इस वीडियो को नहीं दिखाया है। हमने जैसे घर पे बनाया है उसी तरह से मैं इस वीडियो को दिखा रही हूँ आप लोगों को।
इसे हमें इसी तरह से बीच बीच में चलाते हुए भूनना है, जिससे यह नीचे चिपकने न पाए। अब हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे और इसे भी चलाते हुए थोड़ी देर भून लेंगे। गरम मसाला पहले से भुना रहता है, इसलिए इसे हम बाद में डालते हैं ताकि यह मसाला जले ना। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल के इसे भून सकते हैं। मसाला हमारा अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। हमने इसमें गर्म पानी डाला है। अगर आप भी सब्जी की ग्रेवी में ठंडा पानी डालते हैं तो ऐसा मत करिए। आप भी गर्म पानी डालकर ही सब्जी की ग्रेवी लगाया करिए। इससे सब्जी जल्दी भी पक जाती है और अच्छी भी बनती है। अब हम इसमें पानी डाल दिए हैं। अब इसे पकने देंगे और अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक भी डाल देंगे और इसे चलाकर मिला लेंगे। ग्रेवी को चलाते हुए देख लें कितना गाढ़ा है या पतला है। अगर ग्रेवी गाढ़ी है तो आप इसमें थोड़ा पानी और ऐड करना चाहें तो डाल सकते हैं। देखिए सब्जी पकनी शुरू हो गई है। ग्रेवी को हमने 2 से 3 मिनट तक पका लिया है। अब इसमें हम कोफ्ते को भी डालकर 4 मिनट तक पकाएंगे। अब हमने कोफ्ते डाल दिए हैं और इसे 4 मिनट के लिए पकने देंगे। थोड़ा सा कसूरी मेथी स्क्रैप करके डाल देंगे। कसूरी मेथी डालने से सब्जी का टेस्ट अच्छा लगता है। इसे हमें मीडियम आंच पर ही पकाना है, तेज आंच पर नहीं पकाएंगे। देखिए हमारी सब्जी पक चुकी है। अब हम गैस ऑफ कर लेंगे। देखिए कितनी अच्छी टेस्टी सब्जी बनकर तैयार हुई है। हमने गार्निश के लिए कड़ी पत्ते को काट के डाला है। कड़ी पत्ता हेल्थ के लिए भी फायदेमंद होता है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और गर्मा गर्म रोटी या चावल के साथ सर्व करेंगे। देखिए कितना अच्छा और टेस्टी डिश बनकर तैयार है। आप भी इस तरह से कोफ्ते को बनाइए और रोटी या चावल के साथ खाइए। अब हम आपको और एक डिश बनाकर दिखाएंगे। हमने रात भर चना और मटर की दाल कर भिगो कर रखा था। यह उड़द की दाल है, इसे भी रात को भिगोकर ही रखा था और इसे सुबह हमने धुल लिया है 2 से 3 पानी। अब एक जार लेंगे, उसमें हम दाल को डाल देंगे। अब हमने उड़द की दाल को जार में डाल दिया है। इसी में हम चना और मटर की दाल को भी डाल देंगे और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। अब इस पे हम ढक्कन लगा के बंद कर देंगे और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। देखिए हमारी दाल ग्राइंड हो चुकी है। अब इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम इसमें से 2 से 3 चम्मच दाल की पेस्ट को निकालकर अलग एक कटोरी में रख लेंगे। और जो बाकी के पेस्ट हैं उसमें हम अरुई के पत्ते को डाल देंगे। लहसुन और मिर्ची का पेस्ट भी डाल लेंगे। अमचूर भी डाल देंगे इसमें।
थोड़ा सा हींग भी डाल लेंगे, हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक भी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसे हमें अच्छी तरह से मिलाना है जिससे सारी सामग्रियां अच्छे से मिल जाएं। अब हमने इसे अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसके 3 हिस्से करेंगे और इसकी 3 अलग अलग डिश बना के आपको दिखाएंगे। हमने एक बर्तन में निकाल लिया है। अब चलिए दूसरे बर्तन में भी थोड़ा सा और निकाल लेते हैं। हमने जिस बर्तन में अमचूर लिया था उसी बर्तन में थोड़ा सा और निकाल दिए हैं। एक भाग उसी थाली में रहने देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने 3 भाग में इसको बांट लिया है। अब हम 2 से 3 प्याज लेंगे और उसे इसी तरह से पतले पतले स्लाइस में काट लेंगे और ऊपर से थोड़ा सा नमक डालकर इसे हम मिला लेंगे। एक चम्मच की मदद से इसे हमें अच्छे से नमक इसमें मिला लेना है। अभी थोड़ा नमक कम है, इसमें हम और डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिला देंगे। जब हम इसमें नमक मिलाएंगे तो प्याज पानी छोड़ने लगेगा। इसे थोड़ी देर रेस्ट होने के लिए रख देंगे। चलिए, हमने जो दाल और अरुई के पत्ते को मिक्स करके रखा है उसके छोटे छोटे बॉल बनाकर उसे हम थोड़ा चिपटा चिपटा करके शेप दे देंगे और इसका थोड़ा गोल गोल आकार बना लेंगे और इसे हम एक तरफ थाली में रखते जाएंगे। इसी तरह से हमें बनाकर थाली में रख लेना है। इसे हम 2 तरह से आपको दिखाएंगे। एक थोड़ा मोटा होगा जो कि हम ग्रेवी के लिए बनाएंगे और एक को हम थोड़ा पतला करके बनाएंगे जो हम स्नैक के रूप में फ्राई करके ही खाएंगे। इस तरह से आप थोड़ा मोटा मोटा भी बना के रख लें। इसे हम ग्रेवी के लिए बना रहे हैं। और इसी तरह इसको थोड़ा पतला कर देंगे जो स्नैक के रूप में खाएंगे। इसी तरह से हमें और थोड़ा सा कुरकुरा करने के लिए थोड़ा पतला शेप बना लेंगे। हमने गैस पर कढ़ाई रखा था, उसमें ऑयल डाला था। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम अरुई के जितने भी कुरवर बनाए हैं उसको हम डाल देंगे। इसे हमारे यहाँ कुरवर कहा जाता है। आपके यहाँ क्या कहा जाता है आप हमें ज़रूर बताइएगा। इसे जब तल के निकाला जाता है तो इसको कुरवर कहते हैं। आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं आप हमें बताइएगा ज़रूर। और हाँ, इसे सहीना भी कहते हैं। जब यह एक साइड से पक जाए तो हम इसे उलट पलट लेंगे। इस तरह से हमें इसे उलट देना है, दूसरी साइड इसे पकने देंगे। और इसे अच्छे से ब्राउन होने देंगे। मीडियम आंच पर ही इसे हम पकाएंगे, नहीं तो यह अंदर से कच्चा रह जाएगा और ऊपर से जल भी जाएगा। इसे बीच बीच में उलटते पलटते रहें जिससे यह दोनों साइड से अच्छे से पक जाए।
इसे हम लोग बरसात के मौसम में बनाकर खाते हैं और सिरके के साथ खाते हैं। सिरके के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी और अच्छा लगता है। आप इसे टमाटो केचप या टमाटर की चटनी या आम की चटनी के साथ भी बनाकर खा सकते हैं। देखिए फ्रेंड, यह लगभग पक चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे। थोड़ी देर इसका तेल निचोड़ने देंगे। जब तेल निचुड़ जाएगा तब हम इसे एक प्लेट में निकाल लें। इस तरह से हमने अपने सारे सहने को निकाल लिया है। अब हम सहने को थोड़ी पतली शेप में बनाकर उसको भी फ्राई कर लेंगे इस तरह से। जब हम इसको पतली शेप में बनाकर खाते हैं तो यह गले में नहीं लगता है और खाने में भी अच्छा लगता है। थोड़ा कुरकुरापन ज़्यादा आ जाता है। चलिए, जब तक ये पक रहा है तब तक हम कुछ और कर लेते हैं। अब हम एक प्लेट लेंगे और हमने जो प्याज काट के रखा था उसे हम अपने हाथों से दबा दबा कर उसमें से सारा पानी निचोड़ देंगे। इस तरह से हमें प्याज का पानी निचोड़ लेना है। दबा दबा कर हम पानी को निकाल देंगे। देखिए, इसमें से इतना सारा पानी निकला है। और हमने जो बाउल में दाल का पेस्ट निकाल के रखा था, अब उसमें हम प्याज को ऐड कर लेंगे। अब सभी प्याज डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें हमने सारे मसाले पहले से ही ऐड करके रखे हुए हैं। केवल हमें प्याज को ही डालकर मिला लेना है। थोड़ी देर मिलाने के बाद इसे हम एक पकौड़ी की शेप में गरम तेल में इसे भी छानेंगे। देखिए, हमारा ये कोरवर बनकर रेडी हो चुका है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो चलिए, इसे हम निकाल लेते हैं। देखिए, इस तरह से हमारा बनकर तैयार है कोरवर। अब हमने जो प्याज डालकर पेस्ट बना के रखा है, अब उसका बना लेंगे पकौड़ी। ये देखिए, ये भी एक डिश बनकर तैयार हो गई है। अरुई के पत्ते और प्याज की पकौड़ी। इस तरह से हमें कढ़ाई में जितनी जगह हो उतनी पकौड़ियाँ डाल लेनी है। एक साइड से पक जाए तो इसे हम दूसरी साइड पलट देंगे। चलिए, इसे दूसरी साइड पलट लेते हैं। इस तरह से इसे हम पका लेंगे। जब हमारा प्याज का पकौड़ा ब्राउन हो जाएगा तो इसे हम निकाल लेंगे। प्याज का पकौड़ा हमारा लगभग ब्राउन हो चुका है। इसे थोड़ा सा और पकाएंगे, इसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। अगर आप कुरकुरी पकौड़ी बनाना चाहते हैं तो पकौड़ी को थोड़ा फ्राई करने के बाद निकाल लें और उसके बाद फिर 3 से 4 मिनट के लिए उसे तेल में डाल के फ्राई कर लें। चलिए, अब हम इसे निकाल लेते हैं। यह एकदम कुरकुरा पकौड़ा बनकर रेडी है। अब हम इसी तेल में
जो अलग से पेस्ट प्लेट में निकाल के रखे थे उसका इस शेप में अरुई के पत्ते और दाल का बनाकर स्नैक डालेंगे और इसे भी अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। एक एक करके जितना कढ़ाई में जगह हो उतना हम इसमें अपना स्नैक डाल देंगे। अब हमने इसमें स्नैक डाल दिए हैं। अब इसे थोड़ी देर पकने देंगे। अब यह एक साइड से पक चुका है। अब इसे हम बीच से पलट लेंगे। एक एक करके सारे स्नैक को पलटते जाएंगे। देखिए यह ब्राउन होना शुरू हो गया है। जब यह अच्छे से पक जाए तब हम इसे निकालेंगे। हाँ फ्रेंड, एक बात का विशेष ध्यान देना, ज़्यादा तेज आंच पर इसे फ्राई मत करना, मीडियम आंच पर ही इसे पकाना। हम बार बार आपको ही मीडियम आंच पे पकाने के लिए कह रहे हैं। इसे थोड़ी देर और पकने देंगे। और बीच बीच में उलटते पुलटते रहेंगे। अब यह फ्राई हो चुका है, इसे हम निकाल लेंगे। और हाँ, अब हम थोड़ा खड़ा मसाला लेंगे। जीरा, बड़ी इलायची, दालचीनी, काली मिर्च, छोटी इलायची, लौंग। अब इसे हम एक मिक्सर ग्राइंडर लेंगे और उसमें डाल देंगे। इसमें हम 1 इंच का अदरक टुकड़ा लेकर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट के डाल देंगे। और 2 प्याज को रफली काटकर इसमें डाल देंगे। इस तरह से प्याज को हमें इसमें रफली काट के डाल लेना है। लहसुन और हरी मिर्च को भी इसमें डाल देना है। हमने 4 हरी मिर्च लिया है और थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे। ग्राइंडर का ढक्कन लगाकर इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। गैस पे हमने तेल रखा गरम होने के लिए। तेल गरम हो चुका है और उसमें हम थोड़ा सा हींग भी डाल देंगे। और इसमें हम थोड़ा सा मेथी दाना डाल लेंगे, 1/2 स्पून। और थोड़ी देर इसे हम चटकने देंगे। और हमने जो ग्राइंडर में मसाले ग्राइंड किए थे अब इसे हम डाल देंगे इसमें। जार से सारे मसाले इसमें डालने के बाद इसे हम थोड़ी देर भूनेंगे। इन मसालों को हमें 4 से 5 मिनट तक मीडियम आंच पर भूनना है। अब हम इसमें हल्दी पाउडर भी डाल देंगे। वन एंड हाफ स्पून धनिया पाउडर। इसे डालकर थोड़ी देर हम भून लेंगे। हमने इसके पहले आपको बताया था कि धनिया किस लिए पहले डालकर भूनते हैं, क्योंकि धनिया कच्ची होती है, इसलिए इसे हम पहले ही डालकर भूनते हैं।
अब हम इसमें जो दाल कटोरी में निकाल के रखा था उसे भी डाल देंगे। और इसी तरह इसे हम चलाते हुए भून लेंगे। 2 से 3 मिनट तक हमें दाल को भी भूनना है। हमें दाल और मसालों को अच्छी तरह से भून लेना, जिससे इसमें कच्चापन ना रहे। अब इसमें हम ½ स्पून लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। और इसे चलाते हुए अच्छे से भूनेंगे। देखिए फ्रेंड, अब यह चिपकने लगा है। लगभग हमारा मसाला और दाल का पेस्ट भूनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसमें ऊपर से गर्म पानी डाल देंगे। आपको जितने पानी की आवश्यकता हो उतना पानी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और इसे हम पकने देंगे। चार से 5 मिनट तक हम इसे पकने देंगे। जब तक यह पक रहा है तब तक चलिए हम अपनी दूसरी डिश की तैयारी कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड, हमने जो प्याज के पकौड़े बनाए थे उसके हम ऐसे लंबे लंबे शेप में भी बनाकर डिश तैयार कर सकते हैं और इसकी हम ग्रेवी भी बना सकते हैं। ऐसे इस तरह फ्राई करने के बाद इसे हम ग्रेवी में डाल देंगे और हमारी एक सब्जी की डिश बनकर ये भी रेडी हो जाएगी। अरुई के पत्ते से हमने जो डिशें बनाई हैं, किसी को पात्रा कहते हैं, किसी को पतोड़ भी कहते हैं और कहीं कहीं भी इसे रिक्वेस्ट भी कहा जाता है। आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं, इन सारी डिशों के नाम हमें बताइएगा। यह खाने में कुरकुरी और टेस्टी होती है, इसलिए इसे हम बरसात में ज़रूर बनाते हैं और अपनी पूरी फैमिली के साथ इसे एंजॉय करके खाते हैं। चलिए, हमारा हो चुका है, अब इसे हम निकाल लेते हैं। हमने जो अमचूर वाले प्लेट में पेस्ट निकाल के रखा था, अब उसकी हम छोटी छोटी पकौड़ियाँ भी बना लेंगे। एक तरह का स्नैक ये भी बनकर रेडी हो जाएगा और इसे हम चाय के साथ शाम के टाइम स्नैक के रूप में खा सकते हैं और छोटी मोटी भूख को भगा सकते हैं। तो इस तरह से जब हमारे पकौड़े खाने का मन करे तो हम अरुई के पत्ते को काटकर दाल में या बेसन में ही इसे मिक्स करके सारे मसालों के साथ इसे हम फ्राई करके पकौड़े बना सकते हैं। अगर आपको दाल भिगोने का टाइम ना मिले तो आप इसे बेसन में भी बनाकर खा सकते हैं।
आप पत्तों को बारीक बारीक काट लीजिए। उसके बाद इसमें बेसन और मसाले डालकर इसे उसमें मिला लीजिए। मिलाने के बाद इसे गैस पर कढ़ाई रखिए तेल गरम होने के लिए। तेल जब गरम हो जाए तो उसमें हम अपने पकौड़ों को डाल देंगे। जब पकौड़े एक साइड से पक जाए तो उसे हम दूसरी साइड पलट लेंगे। पलटने के बाद इसे हम अच्छे से पका लेंगे। पकाने के बाद निकाल लेंगे और हमारा स्नैक बनकर तैयार है खाने के लिए। तो अब यह एक साइड से पक चुका है। अब इसे हम पलट लेंगे। इसी तरह से हमें इसे पलट लेना है और ब्राउन होने तक इसे फ्राई होने देना है। देखिए इस तरह से हमारे पकौड़े ब्राउन हो गए हैं। थोड़ा सा और पकाएंगे, इसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। बीच बीच में थोड़ा सा पलट लेंगे इसे। इसे हमें थोड़ा और कुरकुरा करना है, इसलिए हम इसे अभी और फ्राई करेंगे। बीच बीच में इसी तरह से उलटते पुलटते रहें जिससे यह जलने ना पाए। चलिए अब हम पकौड़ों को निकाल लेते हैं। हमारे पकौड़े बनकर रेडी हो चुके हैं। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तेल को इस तरह से निचोड़ लेना है। देखिए हमने इतनी सारी डिश बनाकर तैयार कर ली है। ये हमारा स्नैक बनकर रेडी है। हमने अरुई के पत्तों के इतनी सारे स्नैक बनाकर रेडी कर लिया है। आपको 2 तरह की हमने ग्रेवी बनाकर दिखाई है और इतनी सारे स्नैक बनाकर दिखाया है। आप भी इस बरसात के मौसम में अरुई के पत्ते से इतने सारे स्नैक बनाकर खा सकते हैं और अपनी पूरी फैमिली को खिला भी सकते हैं। क्या आपने सोचा था कि अरुई के इतने सारे स्नैक बन सकते हैं? नहीं सोचा था तो देखिए और आप भी बनाइए। ये देखिए प्लेट में हम अपने प्याज वाले पकौड़े रख लिए हैं। ये देखिए कितने स्वादिष्ट और टेस्टी लग रहे हैं ना। ये वाला हमने कोरवर खाने के लिए बनाया है स्नैक में। ये प्याज के पकौड़े वाले हैं। ये अरुई पत्ता और दाल का। ये हमने ग्रेवी के लिए भी बनाया है। ये प्याज का भी ग्रेवी के लिए है। ये भी ग्रेवी के लिए है जिसकी ग्रेवी हमने आपको बना के दिखाई है। ये देखिए हमारी इधर ग्रेवी तैयार है, पक रही है। अब इसमें हम अपने सहने के पीस को डालेंगे जो हमने ग्रेवी के लिए फ्राई करके रखा है। यह जब पक जाएगा अच्छे से तो उसमें हम डाल देंगे। देखिए ग्रेवी पक चुकी है। अब हम इसे इसमें डाल देंगे। इस तरह से हमने सहने को इसमें डाल दिया है और इसे 3 मिनट पका लेंगे। 3 मिनट पकने के बाद गैस ऑफ कर देंगे।
इसे हम थोड़ी देर और पकने देंगे अभी। जब यह 3 से 4 मिनट पक जाए तो गैस ऑफ कर लेंगे। अब हमने गैस ऑफ कर दिया है। तो हमने इसके साथ खाने के लिए राइस बनाया है। अब हम राइस के साथ इसे सर्व करेंगे गर्मा गर्म। तो हमने एक थाली लिया और उसमें राइस को निकाल लेंगे। और इसमें प्याज को भी काट के रख लिया है। अब हम ग्रेवी को थाली में डाल देंगे। ये हमारी सहने की ग्रेवी कितनी अच्छी और टेस्टी बनकर तैयार है। यह चावल के साथ खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसे रोटी या पराठे के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए टेस्ट करके देखते हैं। तो फ्रेंड, ग्रेवी तो बहुत ही टेस्टी बनी है। आप भी ज़रूर बनाइए और सबको खिलाइए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करिए।